कहानी सनी हेज नाम के एक कार रेसर से शुरू होती है। फिलहाल वह एक तेज रफ्तार वाली रेस में है। उसका एक प्रतिद्वंद्वी साथी उसे पीछे छोड़ देता है, इसलिए सनी के पास और जोर लगाने और फिर से बढ़त लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। बिना ब्रेक लगाए सनी अपनी कार को आगे बढ़ाता रहता है। यह देखकर उसकी टीम के सदस्य घबरा जाते हैं, लेकिन यही बेपरवाह साहसिक अंदाज सनी हेज की पहचान है। अपनी तेज रफ्तार और नियंत्रण से सनी अपनी टीम को फिर से बढ़त दिला देता है। वह अपने साथी ड्राइवर से कहता भी है, इस बढ़त को हाथ से जाने मत देना, और अंत में वे रेस जीत जाते हैं। लेकिन सनी की एक अजीब आदत है, वह ट्रॉफियों को कभी नहीं छूता। उसके लिए यह हमेशा सिर्फ पैसों का खेल होता है। जैसे ही उसे अपनी तनख्वाह मिलती है वह चला जाता है। इस टीम ने उसे एक रेस के लिए चुना था, और अब जब सौदा हो गया है तो वह भी। बाद में एक छोटी सी लॉन्ड्रोमैट में बैठे हुए सनी के पास उसका एक पुराना दोस्त रूबेन आता है। रूबेन एक F1 रेसिंग टीम का मालिक है, लेकिन इस समय उसकी टीम $30 करोड़ के घाटे में डूबी हुई है। वे तालिका में सबसे निचले पायदान पर हैं, और अगर सीजन की बची हुई 9 रेसों में से उसकी टीम कम से कम एक भी नहीं जीतती तो बोर्ड उसे बंद कर सकता है और पूरी टीम को बिक्री के लिए रख सकता है। इसीलिए रूबेन सनी को ढूंढने आया है, लेकिन सनी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। रूबेन उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाता है कि सनी के पास सालों का अनुभव है, जबकि उसका दूसरा ड्राइवर अभी नौसिखिया है। रूबेन जोर देकर कहता है कि वे दोनों मिलकर एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। रूबेन मिन्नतें करता है और मनाता है, फिर आखिरकार हवाई जहाज की टिकट छोड़ देता है, उम्मीद करता है कि सनी पुनर्विचार करेगा। अब दृश्य रूबेन के नए ड्राइवर जोशुआ पियर्स पर केंद्रित है। वह ट्रैक पर अपने लैप्स का अभ्यास करने में व्यस्त है। उसके खत्म होते ही टीम कार का निरीक्षण करने लगती है, कमियों को पहचानने की कोशिश करती है और देखती है कि और क्या सुधार किया जा सकता है। तकनीकी निदेशक केट जोशुआ से उसकी राय पूछती है, लेकिन एक ड्राइवर होने के बावजूद जोशुआ कोई उपयोगी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। फिर जोशुआ का मैनेजर उसे एक तरफ ले जाता है और चेतावनी देता है कि यह टीम जल्द ही बिक सकती है। अगर ऐसा होता है तो जोशुआ को दुनिया को साबित करना होगा कि वह एक बेहतरीन ड्राइवर है, वरना उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। और उसी समय सनी हेज अंदर आता है। रूबेन उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन बाकी टीम हैरान दिखती है। रूबेन घोषणा करता है कि सनी एक ट्रायल रन के लिए आया है, लेकिन किसी को भी यह विचार पसंद नहीं आया। यहां तक कि टीम प्रमुख भी इससे सहमत नहीं है। सनी बस इतना कहता है, ठीक है, मुझे जोशुआ का लैप टाइम अपना लक्ष्य बना लो। अगर मैं 1 सेकंड भी धीमा हुआ तो मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगा। सनी कार में लैप के बारे में हर बारीकी का अध्ययन करता है, फिर वह ट्रैक पर निकल जाता है। क्रू मेंबर्स दांव लगाना शुरू कर देते हैं, यह जानने के लिए उत्सुक कि वह कैसा प्रदर्शन करेगा। लेकिन जैसे ही वह शुरू करता है, सनी की कार ट्रैक के बीच में घूम जाती है। वह जल्दी से उसे सीधा करता है और अपना लैप फिर से शुरू करता है। पहले तो उसे कार को ठीक से नियंत्रित करने में दिक्कत होती है। वह वास्तव में जोशुआ से धीमी गति से दौड़ रहा है, लेकिन आखिरी सेक्टर में सनी कार को और जोर से धकेलता है। तभी अचानक कार सीधे बैरियर से टकरा जाती है। सभी उसे देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सनी शांत और संयमित तुरंत कार की सभी कमियों को बता देता है। और जब उसका लैप टाइम पता चलता है तो वह वास्तव में उसे निर्धारित बेंचमार्क से 500 मिलीसेकंड पहले पूरा कर लेता है। फिर कहानी वापस जोशुआ पर आ जाती है। उसका मैनेजर उसे अपनी सार्वजनिक छवि और जुड़ाव बढ़ाने की सलाह देता है। घर पर जोशुआ अपनी मां से अपनी भड़ास निकालता है। वह उसे बताता है कि अगर टीम जीतना शुरू नहीं करती है तो फॉर्मूला 1 में उसकी सीट खतरे में पड़ जाएगी। और अब हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी उनकी टीम में शामिल हो गया है। इस बीच खबर मीडिया में फैल जाती है, सुनोनी हेज फॉर्मूला 1 में वापसी कर रहे हैं। उनका करियर 30 साल पहले एक भयानक दुर्घटना के बाद खत्म हो गया था। उन्होंने 10 साल बाद वापसी की, लेकिन उनके लिए कुछ भी कारगर नहीं रहा। एक समय पर सनी ने न्यूयॉर्क शहर में एक कैब ड्राइवर के रूप में भी काम किया था, और अब वह एक ऐसी टीम में शामिल हो रहे हैं जिसने अपने पूरे इतिहास में कभी भी शीर्ष 10 में जगह नहीं बनाई है। इसके तुरंत बाद सनी और जोशुआ दोनों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। जोशुआ व्यंग्यात्मक लहजे में मीडिया से कहते हैं, हमारी टीम अब बूढ़े लोगों को मौके दे रही है। फिर पत्रकार सनी की ओर मुड़े और उनसे उनके निजी जीवन के बारे में पूछा कि कैसे वह कभी जुआरी की तरह रहते थे और कैसे उनकी 3 बार शादी हुई, जिनमें से कोई भी टिक नहीं पाई। आखिरकार पहली रेस का समय आ गया। सनी जोशुआ से पहले ही ट्रैक पर पहुंच गया। इस बीच जोशुआ की मां जोर देकर कहती है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा उसके लिए उसने सनी से माफी मांगी। इसलिए जोशुआ ने अनिच्छा से सनी से माफी मांगी। रूबेन और सनी दोनों इस रेस को लेकर घबराए हुए हैं। रेस शुरू होने से ठीक पहले रूबेन ने सनी का परिचय पीटर बैनिंग नाम के एक निवेशक से कराया। वह बोर्ड का एकमात्र सदस्य है जो सचमुच इस टीम को जीतते हुए देखना चाहता है। रेस शुरू होती है और सनी अपनी कार में बैठते ही खुद से सवाल करने लगता है, मैं यहां क्या कर रहा हूं? फॉर्मेशन लैप शुरू होता है, जहां ड्राइवर अपने टायरों को गर्म करते हैं, लेकिन सनी आगे नहीं बढ़ता। कमेंटेटर्स तुरंत ध्यान देते हैं कि सनी बहुत लंबे समय से रेसिंग से बाहर है और शायद उसे अब इस कार की समझ ही नहीं है। फिर अचानक सनी तेज गति पकड़ लेता है।
वह ग्रिड पर सबसे आखिर में खड़ा हो जाता है और सबको पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक चाल थी। अब उसके टायर बाकी सभी के टायरों से ज्यादा गर्म है, जिसका मतलब है कि उसे बढ़त मिल गई है। सनी इस बढ़त का इस्तेमाल एक के बाद एक कार को ओवरटेक करने के लिए करता है। वह एक रेड बुल को भी पीछे छोड़ देता है, लेकिन जब उनके टायर भी गर्म हो जाते हैं तो वे उससे अपनी बढ़त वापस ले लेते हैं। इस बीच जोशुआ पिट स्टॉप की ओर बढ़ता है। इसमें 7 सेकंड लगते हैं। जब सनी आता है तो उसे रुकने में और भी ज्यादा समय लगता है, 9 सेकंड से भी ज्यादा। अब दोनों टीम के साथी ट्रैक पर एक दूसरे के करीब करीब दौड़ रहे हैं। जोशुआ अपने क्रू को रेडियो पर संदेश भेजता है कि सनी उसे आगे निकलने दे, लेकिन सनी मना कर देता है कि वह अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। जल्द ही दोनों टीम के साथी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पिटवॉल से देख रहे रूबेन का गुस्सा फूट पड़ता है और इस अफरा तफरी में सनी और जोशुआ आपस में टकरा जाते हैं। दोनों गाड़ियां रेस से बाहर हो जाती हैं। जोशुआ गुस्से में वापस आता है, इस टीम के साथ जो हो रहा है उससे उग्र, लेकिन सनी उसे शांति से कहता है, गलतियां हो जाती हैं, इस बार तुम्हारी गलती थी। सनी टीम के प्रमुख को भी चेतावनी देता है, मुझे फिर कभी अपना पद छोड़ने का आदेश मत देना। बाद में जोशुआ सनी से फिर से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कैमरों पर पड़ती है वह मीडिया के लिए मुस्कुराने की कोशिश करता है। सनी उसे देखता है और कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि अपने दांत इस तरह दिखा रहे हो? वहां मौजूद कोई भी दूसरा ड्राइवर हमारा सम्मान नहीं करता। इसके बाद सनी आइस बात लेने जाता है, लेकिन रूबेन अभी भी गुस्से में उस पर भड़क उठता है। उसे पहले से ही सनी को टीम में लाने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। जवाब में सनी उससे फॉर्मूला 1 की पहली महिला तकनीकी निदेशक केट के बारे में पूछता है। रूबेन ने जवाब दिया, वह ऐसी नहीं है जो तुम्हारी चालों में फंस जाए, सनी। इसीलिए सनी सीधे केट के पास गया और उससे भी यही सवाल पूछा, तुम इतनी दूर कैसे पहुंच गई? केट पहले से ही जानती है कि रूबेन ने उसे चेतावनी दी थी कि सनी से दूर रहे और सनी छोटी मोटी बातों के बजाय सीधे मुद्दे पर आ जाए। हम दूसरी टीमों को स्ट्रेट्स पर नहीं हरा सकते। हमारा एकमात्र मौका मोड़ पर है, इसलिए मैं चाहती हूं कि इस कार को तुरंत नया डिजाइन किया जाए। लेकिन केट ने तेज आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात तभी सुनूंगी जब तुम रेस खत्म कर लोगे। इसके बाद दोनों ड्राइवरों के बीच विरोधाभास होता है। जोशुआ हाईटेक सिमुलेशन के साथ अभ्यास कर रहा है, जबकि सनी अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति और पुराने तरीकों पर निर्भर है। उनकी जीवन शैली इससे ज्यादा अलग नहीं हो सकती। और धीरे धीरे जोशुआ सनी का अध्ययन करना शुरू कर देता है, यह देखने के लिए कि वह पहले कैसा था और कैसे प्रशिक्षण लेता है। अगली रेस का दिन आता है। जोशुआ सनी से कहता है, शायद आज हम ठीक से रेस करेंगे, कोई हीरोगिरी नहीं। लेकिन एक बार फिर जैसे ही रेस शुरू होती है, सनी और जोशुआ खुद को एक दूसरे से जूझते हुए पाते हैं। फिर सनी का टायर पंक्चर हो जाता है। वह नरम टायरों पर स्विच करने का सुझाव देता है। टीम मना कर देती है, चेतावनी देते हुए कि इस गर्मी में नरम टायर ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। इसलिए सनी आगे बढ़ने से साफ इनकार कर देता है। टीम प्रमुख उस पर चिल्लाता है, लेकिन अंत में उनके पास उसके कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। सनी नरम टायरों पर स्विच करता है और वापस बाहर निकल जाता है। फिर वह जानबूझकर अपनी कार के अगले विंग को दूसरे विंग से टकराता है, जिससे एक सेफ्टी कार ट्रैक पर आ जाती है। इससे सभी की गति धीमी हो जाती है। सनी गड्ढों में वापस जाता है और अपना विंग बदलवाता है। फिर वह वही चाल फिर से दोहराता है, एक और टक्कर, एक और सेफ्टी कार, और इस बार उसका जोखिम भरा कदम जोशुआ की मदद करता है। सनी रेडियो पर बात करता है, जोशुआ से कहो कि वह आगे बढ़ता रहे, उसे कहो कि वह अपने टायर बचाए रखे। जोशुआ इस समय 10वें स्थान पर चल रहा है। फिर सनी जानबूझकर अपनी कार बैनरों से टकरा देता है, जिससे एक तीसरी सेफ्टी कार निकल आती है। इससे जोशुआ को अपने टायर बदलने का पूरा मौका मिल जाता है। अगर उसका पिट स्टॉप 3 सेकंड से कम है तो वह 10वें स्थान पर बना रह सकता है, और यह काम कर जाता है। जोशुआ 10वें स्थान पर रहते हुए पिट से बाहर निकलता है। इतिहास में पहली बार रूबेन की टीम शीर्ष 10 में आती है। सभी जश्न मनाते हैं, लेकिन सनी जोशुआ की ओर मुड़कर कहता है, 10वें स्थान पर आने को लेकर ज्यादा उत्साहित मत हो। सनी ने केट को उनके सौदे की याद दिलाई, और इस बार केट ने वास्तव में उसकी सलाह पर काम करना शुरू कर दिया। फिर कहानी हमें इटालियन ग्रां प्री की ओर ले जाती है। सनी की आज की रणनीति पहले जैसी ही थी। उसने कहा, सबकी नजरें मुझ पर होंगी, मेरी लापरवाह ड्राइविंग पर। इस तरह जोशुआ ही हमें इस रेस में जीत दिलाएगा। रेस शुरू होती है। अलग अलग रणनीति अपनाते हुए सनी जोशुआ को पोजीशन में ऊपर चढ़ने में मदद करने लगता है। सनी का मुख्य लक्ष्य आज मैक्स वर्स्टैपेन है। वह रणनीतिक रूप से उसे धीमा कर देता है, जिससे जोशुआ P4 तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर मौसम बदल जाता है। ट्रैक पर बारिश शुरू हो जाती है। ड्राइवरों को अब गीले मौसम वाले टायरों पर स्विच करने की जरूरत है, लेकिन जोशुआ बाहर रहता है और जल्द ही खुद को P2 तक धकेल देता है। इसलिए सनी एक बार फिर वर्स्टैपेन पर अपनी नजरें गड़ाता है। योजना बनाता है कि उसे इतनी देर तक रोके रखे कि जोशुआ P1 पर पहुंच जाए। पिट स्टॉप से बाहर सनी वर्स्टैपेन से आगे निकल जाता है और जानबूझकर उसे धीमा कर देता है। लेकिन नियमों के अनुसार उसे अंततः वर्स्टैपेन को आगे निकलने देना ही होगा। जोशुआ उनके ठीक पीछे आता है और सनी उसे एक बेहतरीन ओवरटेक के लिए तैयार करता है। वह जोशुआ से कहता है,
सीधे रास्ते का इंतजार करो, धैर्य रखो। लेकिन जोशुआ सुनता नहीं। वह बहुत जल्दी में गाड़ी चला लेता है और इस वजह से वह एक हिंसक भयानक दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सनी तुरंत अपनी कार रोकता है, जोशुआ के जलते हुए मलबे की ओर दौड़ता है और उसे बाहर खींचता है। जोशुआ को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी मां गुस्से में सनी से पूछती है, तुमने मेरे बेटे को इतना खतरनाक जोखिम उठाने के लिए क्यों मजबूर किया? उसकी जान जा सकती थी। वह कोई भी स्पष्टीकरण सुनने से इनकार कर देती है और उसे चेतावनी देती है कि ऐसा दोबारा ना हो। फिर सुनौनी का सामना मीडिया से होता है, जहां पत्रकार जोशुआ की दुर्घटना के लिए उसे दोषी ठहराते हुए आरोप लगाते हैं। इस बीच जोशुआ घर से देख रहा है, जानता है कि उसे अगली 3 रेसों से बाहर कर दिया जाएगा। इस बीच केट कार में नए बदलाव करने लगती है। सनी चालक दल को इकट्ठा करता है, उन्हें उस लड़ाई के लिए तैयार करता है जिसे वह प्लान सी कहता है। अगली रेस में सनी P9 पर समाप्त होता है। इसके बाद वह 7वें स्थान पर पहुंच जाता है। इस दौरान जोशुआ अपनी स्थिति में सुधार करता रहता है। पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करती है और पहले से कहीं ज्यादा जोर लगा देती है और जल्द ही सनी 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन जोशुआ प्रेरित होने के बजाय ईर्ष्यालु हो जाता है। 3 रेसों के बाद वह आखिरकार टीम में वापस आ जाता है। रेस से पहले वह प्रशंसकों को सनी का उत्साहवर्धन करते देखता है और उसके अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठती है। ट्रैक पर जोशुआ अपनी गति बढ़ाता है, सनी का आक्रामक तरीके से पीछा करता है। फिर एक लापरवाही भरे कदम में वह उससे टकरा जाता है, जिससे सनी रेस से बाहर हो जाता है। सभी गुस्से में हैं, यहां तक कि सनी खुद भी अपना आपा खो देता है। वह जोशुआ पर चिल्लाता है, तुम ऐसा दोबारा कभी मत करना। अगर तुम अपना करियर बर्बाद करना चाहते हो तो आगे बढ़ो। मैंने तुम्हारे जैसे हजारों तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को आते जाते देखा है, लेकिन रूबेन को धोखा देने की हिम्मत मत करना और इस टीम को भी धोखा देने की हिम्मत मत करना। केट यह सब देख रही थी। उसके बाद सभी लास वेगास की ओर चल पड़े। सनी को एक निमंत्रण कार्ड मिला और जोशुआ को भी वही निमंत्रण कार्ड मिला। पता चला कि केट ने जानबूझकर उन दोनों को वहां बुलाया था। उसने उनसे कहा, अगर तुम दोनों कोई चमत्कार नहीं कर पाए तो हम सब सड़कों पर उतर आएंगे। केट ने फैसला किया कि वह पोकर खेलकर तय करेगी कि उनका नंबर 1 ड्राइवर कौन होगा। खेलते समय केट ने सनी और जोशुआ से कहा कि वे खुलकर बताएं कि उन्हें एक दूसरे से क्या समस्याएं हैं। सनी ने जोशुआ को सलाह दी कि वह सोशल मीडिया और अपना फोन छोड़कर सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान दे। जोशुआ पोकर गेम जीत गया और एक प्रायोजक की पार्टी में शामिल होने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद सनी केट के साथ फ्लर्ट करने लगा, लेकिन केट ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि वह अपने किसी साथी के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, खासकर जब से वह गेम हार गया है। तभी सनी ने अपने पत्ते खोले और दिखाया कि वह असल में जीत गया है। बाद में उस रात सनी अपनी दुर्घटना के एक बुरे सपने से जागा। वह और केट बालकनी में गए और बात करने लगे। सनी ने अपने अतीत के बारे में खुलकर बताया। उसने कहा, जब मैं छोटा था मैं बिजली की तरह तेज था। मैं अगला फॉर्मूला 1 चैंपियन बनने वाला था, लेकिन फिर एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। मैंने सब कुछ खो दिया, यहां तक कि रेसिंग के लिए मेरा प्यार भी। आखिरकार मैंने फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। जो भी कार मेरे हाथ में आती मैं उसे चलाता और उन पलों में मुझे खुशी महसूस होती थी। सनी की बात करते हुए वह भावुक हो गया। उस समय रेसिंग के दौरान ऐसे पल आते थे जब समय धीमा हो जाता था। मेरी धड़कनें शांत हो जाती थीं। सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। अब मैं उस एहसास को फिर से खोज रहा हूं। मुझे नहीं पता कि यह कब वापस आएगा, लेकिन मैं इसे एक बार फिर अनुभव करना चाहता हूं। तभी रूबेन आ गया। उसने केट से पूछा कि सनी को पता था कि वह अंदर है। रूबेन ने बताया कि F1 निदेशकों को एक सूचना मिली थी कि उनकी कारों में किए गए बदलाव नियमों का उल्लंघन करते हैं। टीम के अंदर से किसी ने उनके राज लीक कर दिए थे। इस वजह से उनकी कारों की अब समीक्षा की जा रही थी और उन्हें पुरानी कारों के साथ रेस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूबेन गुस्से में था और उसने जोर देकर कहा कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, सब कुछ पहले से ही स्वीकृत था। रेस शुरू हुई और सब कुछ उनकी टीम के खिलाफ था। सनी के पास उसके लकी कार्ड भी नहीं थे जो वह हमेशा अपने पास रखता था। उसने लापरवाही से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और क्रू के निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया, और अपनी लापरवाही भरी गति के कारण सनी एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। अस्पताल में रूबेन उससे मिलने आया और पूछा, हम यह खेल क्यों खेलते हैं? फिर उसने सनी को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। सनी की गर्दन में फ्रैक्चर था और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसे दृष्टिहानि, लकवा या यहां तक कि मृत्यु का भी खतरा था। लेकिन ये नए निष्कर्ष नहीं थे। ये रिपोर्टें 30 साल पहले की थीं, जिसका मतलब है कि उसे फिर कभी रेसिंग नहीं करनी चाहिए थी शुरू से ही। रूबेन ने आखिरकार हार मान ली। उसने सनी से कहा, आज से तुम टीम का हिस्सा नहीं हो। जोशुआ, जिसने बाहर से यह बात सुनी, वहां से चला गया और लगातार अभ्यास करने लगा। इसी बीच पीटर नाम का एक निवेशक सनी से मिलने आया। उसने बताया कि टीम टूटने की कगार पर थी, लेकिन सनी के आने के बाद कई खरीदार इसे खरीदने में रुचि लेने लगे। पीटर ने सनी को एक प्रस्ताव दिया, मैं एक नई टीम बनाऊंगा। यह मेरी होगी, लेकिन तुम टीम के प्रमुख रहोगे। अगली चैंपियनशिप में हमारे पास एक असली मौका होगा। रूबेन की चिंता मत करो, मैं उसे कोई मानद उपाधि दे दूंगा। पीटर अगली रेस के बाद डील फाइनल करना चाहता था।
उसने यह भी स्वीकार किया कि रूबेन को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने ही जाली दस्तावेज बनाए थे ताकि टीम नाकाम हो जाए और वह उसे अपने कब्जे में ले सके। फिर मामला आखिरी रेस पर आ गया। रेस शुरू होने से पहले जोशुआ ने अपनी मां के सामने कबूल किया कि दुर्घटना उसकी गलती थी। सनी ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। जोशुआ ने अपने मैनेजर को भी यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि मीडिया में चल रहा सारा ड्रामा बस शोर था, वह सिर्फ रेसिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। रेस से पहले वह अपनी पूरी टीम को जॉगिंग के लिए ले गया। यह आदत उसने सनी से सीखी थी। इस बीच पीटर अपना सौदा पक्का करने की तैयारी कर रहा था और रूबेन जानता था कि टीम उसके हाथ से निकल रही है। लेकिन तभी सनी हेज ने वापसी की। वह एक कानूनी दस्तावेज लेकर आया जिसमें लिखा था कि रूबेन और उसकी टीम सनी की हालत के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। रूबेन ने उसे यह कहते हुए टाल दिया कि उस कागज को भूल जाओ, लेकिन सनी पीछे हटने को तैयार नहीं था। चाहे इससे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं रेस में हिस्सा लूंगा। फिर खुशखबरी आई, उनकी मॉडिफाइड कारों को वापस लगा दिया गया क्योंकि कथित दस्तावेज नकली साबित हुए। पीटर सनी हेज को ट्रैक पर वापस देखकर चौंक गया। सीजन की आखिरी रेस शुरू हुई। रेस के दौरान सनी को अपने शरीर में एक झटका सा लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। हमेशा की तरह सनी का काम रेस में आगे चल रहे लोगों को धीमा करना था ताकि जोशुआ बढ़त ले सके, और बिना एक भी टायर बदले जोशुआ पहले स्थान पर पहुंचने में कामयाब रहा। लेकिन जल्द ही मैक्स वर्स्टैपेन और चार्ल्स लेयर ने उसे पछाड़ दिया। इससे जोशुआ को आखिरकार अपने टायर बदलने पड़े। जोशुआ को अपनी जगह वापस पाने में मदद करने के लिए सनी ने पिट लेन से निकल रही एक फेरारी की गति धीमी कर दी। अब जोशुआ और सनी P3 और P4 पर दौड़ रहे थे। क्योंकि बाकी ड्राइवरों को अभी भी पिट स्टॉप करना था, जोशुआ वापस P1 पर आ गया। उसे बस बढ़त बनाए रखनी थी, लेकिन उसके टायर बाकी सभी से पुराने थे। फेरारी और मर्सिडीज पीछे हटने को तैयार नहीं थे और जोशुआ को अंततः पिट स्टॉप लेना ही पड़ा। रूबेन उम्मीद खोने लगा था, लेकिन तभी जॉर्ज रसेल सनी से टकरा गया, और जब रूबेन ने देखा कि क्या हुआ तो उसने इसे एक चमत्कार बताया। रेस को रेड फ्लैग कर दिया गया, यानी इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इससे हर कार को मरम्मत का मौका मिला, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका मतलब था कि जोशुआ और सनी दोनों को नए टायर मिल गए। अब वे लड़ाई में आगे बढ़ सकते थे। लेकिन उस दुर्घटना ने एक सवाल भी खड़ा कर दिया, क्या सनी ने जानबूझकर ऐसा किया था? समीक्षा के बाद फैसला सनी के पक्ष में गया। कोई पेनल्टी नहीं दी गई। रेस फिर से शुरू हो गई। हैमिल्टन पहले स्थान पर थे, दूसरे स्थान पर, और जोशुआ और सनी ठीक पीछे तीसरे और चौथे स्थान पर थे, इस बार नए टायरों के साथ। सनी ने एक बार फिर जोशुआ को आगे बढ़ने में मदद करना शुरू किया। साथ में उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया। अब उनके और जीत के बीच केवल लुइस हैमिल्टन ही थे। लेकिन उनसे आगे निकलने के लिए उनमें से किसी एक को एक त्याग करना पड़ा, और सनी ने ऐसा करने का फैसला किया। उन्होंने हैमिल्टन की गति धीमी कर दी, जिससे जोशुआ को बढ़त मिल गई। लेकिन हैमिल्टन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वापसी की, सनी को पीछे छोड़ा और जोशुआ को पहले स्थान के लिए चुनौती देना शुरू कर दिया। इस लड़ाई में हैमिल्टन और जोशुआ आपस में टकरा गए और दोनों को दौड़ से बाहर होना पड़ा, जिससे सनी पहले स्थान पर आ गए, और उस पल उन्हें आखिरकार वह शांति महसूस हुई जिसके बारे में वह हमेशा से बात कर रहे थे। वह बिजली की तरह ट्रैक पर दौड़ रहे थे। सनी ने फिनिश लाइन पार की और अपना सपना पूरा किया। सभी बहुत खुश थे, जोशुआ भी खुश थे। रूबेन ने टीम के साथ 3 और साल बिताए। पीटर की योजना पूरी तरह से विफल रही, लेकिन रेस जीतने के बाद भी सनी ने ट्रॉफी को छूने से इनकार कर दिया। उसने बस केट को अलविदा कहा और सब कुछ छोड़कर चला गया। उसका सौदा पूरा हो गया और इसके साथ ही उसका अध्याय समाप्त हो गया। और इसी के साथ दोस्तों, यह कहानी समाप्त होती है। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह व्याख्या कैसी लगी।